एवरीवन, माई सेल्फ मुकेश कुमार। आपका स्वागत है DMLT एजुकेशन पॉइंट में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें, ठीक है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा टॉपिक टाइप ऑफ WBC कितने प्रकार के होते हैं, उसके कौन कौन से टाइप होते हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो WBC मेनली 2 टाइप की होती है, ग्रेनुलोसाइट एंड एग्रेनुलोसाइट। इसमें एक किस प्रकार से डिवाइडेड की गई है, साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स के आधार पर डिवाइडेड की गई है कि साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है या नहीं है। जिसमें प्रेजेंट होते हैं वो ग्रेनुलोसाइट होती है, जिसमें एब्सेंट होते हैं वो एग्रेनुलोसाइट होती है, ठीक है। अब ग्रेनुलोसाइट को सब डिवाइडेड किया गया है, जिसे 3 भागों में बांटा गया है, न्यूट्रोफिल सेल, बेसोफिल सेल और इओसिनोफिल सेल, ठीक। अब जो एग्रेनुलोसाइट है उसको 2 भागों में बांटा गया है, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। और जो लिम्फोसाइट सेल होती है उसको भी आगे चलकर 2 भागों में बांटा जाता है, स्मॉल लिम्फोसाइट एंड लार्ज लिम्फोसाइट, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं ग्रेनुलोसाइट कि ग्रेनुलोसाइट होती क्या है। वास्तव में जो ग्रेनुलोसाइट होती है वो होती क्या ग्रेनुलोसाइट। तो these are characterized by presence of granules in their cytoplasm, कि ये साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स के आधार पर, यानी कि these are characterized by presence of granules in their cytoplasm, क्योंकि जो इनके साइटोप्लाज्म होते हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। These cells are produced in bone marrow, जो ये सेल्स होती है वो कहाँ बनती हैं, बोन मेरो के अंदर बनती है, ठीक है। दीज आर 3 टाइप ऑफ ग्रेनुलोसाइट। जो ग्रेनुलोसाइट होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती है, जो मैंने आपको पहले ही बताया है, न्यूट्रोफिल सेल, बेसोफिल सेल और इओसिनोफिल सेल, ठीक है। तो हमने ये जान लिया है कि ग्रेनुलोसाइट होती क्या है। तो अब हम जो इनके टाइप होते हैं, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इओसिनोफिल, तो हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो आइए हम चलते हैं न्यूट्रोफिल की ओर। न्यूट्रोफिल is also known as polymorphy and macrophage। न्यूट्रोफिल सेल्स को पॉलीमॉर्फी एंड माइक्रोफेज सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। अब जो इसकी विशेषताएं हैं वो क्या होती हैं कि जो न्यूट्रोफिल सेल्स होती हैं उसमें जो लोब्स होते हैं, जो ये लोब्स बने हुए हैं ना, 1 2 3 4 5, इसमें 3 से लेकर 5 तक लोब बने हुए होते हैं। और जो इसका डायमीटर होता है वो होता है 12 से 15 माइक्रोन का। और जो इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है वो 65 to 70% ऑफ टोटल WBC है। जो WBC होती है उसका 65 से 70% कौन सी होती है, न्यूट्रोफिल सेल्स होती है। और जो इसका लाइफ पीरियड होता है वो होता है 2 से 5 दिन, ठीक। अब हम इतना ही हम सब सेल्स के बारे में देखते हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं बेसोफिल की ओर। कौन सी सेल है, बेसोफिल। तो अब बेसोफिल के बारे में पढ़ते हैं। साइटोप्लाज्म ऑफ बेसोफिल कंटेन स्मॉल राउंड ग्रेन्यूल्स, जो कि है ना कि ये जो साइटोप्लाज्म होती है ना, बेसोफिल का जो साइटोप्लाज्म होता है वो क्या, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, राउंड की क्या है, स्मॉल के ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बेसोफिल सीक्रेट ए केमिकल सब्सटेंस नोन एज हिपेरिन। बेसोफिल सेल है वो क्या सीक्रेट करती है, एक केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट करती है जिसे हम क्या कहते हैं, हिपेरिन कहते हैं। विच प्रिवेंट, जो कि बचाती है द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, जो ब्लड क्लॉट को प्रिवेंट करती है, ब्लड क्लॉट होने से बचाती है इनसाइड द ब्लड वेसल्स, यानी जो हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं जिसके अंदर हमारा ब्लड बहता रहता है उसमें ब्लड क्लॉट होने से प्रिवेंट करती है, ठीक है।
और जो बेसोफिल की जो साइज़ और शेप है वो हम देखते हैं। तो बेसोफिल की साइज़ है वो 8 से लेकर 10 माइक्रोन की होती है। जो इसका न्यूक्लियस बना हुआ रहता है, ये जो न्यूक्लियस है बीच में ये बना हुआ रहता है, वो क्या कौन से शेप का होता है, किडनी शेप का होता है। और जो इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है 0.005 से लेकर 1% ऑफ टोटल WBC का होता है। और जो इसका लाइफ पीरियड होता है वो 8 से लेकर 10 दिन का होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगली सेल्स के पास, जिसका नाम है इयोसिनोफिल। इयोसिनोफिल क्या है? इयोसिनोफिल आल्सो नोन एज बाइलोप्ट। इयोसिनोफिल को बाइलोप्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो इसका सेल्स का जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर क्या होते हैं, 2 लोब होते हैं, 2 लोब प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसे क्या कहता है, बाइलोप्ट कहा जाता है। इट प्रोटेक्ट टू बॉडी ऑफ इन्फ्लामेशन। ये जो इयोसिनोफिल सेल है वो क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है किसको, बॉडी को प्रोटेक्ट करती है किससे, इन्फ्लामेशन से। जो कि इयोसिनोफिल सीक्रेट एक केमिकल सब्सटेंस, जो इयोसिनोफिल होती है वो भी एक केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट करती है, जिसका नाम क्या होता है, हिस्टामिन। हिस्टामिन सीक्रेट नहीं करती, हिस्टामिन को इन्हें रिलीज होने के लिए प्रेरित करती है, जिसे ये प्रेरित करती है। और ये क्या होता है, एलर्जन कंडीशन, यानी जो एलर्जिक कंडीशन होती है उसमें इयोसिनोफिल क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। जो इयोसिनोफिल की जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाती है इयोसिनोफिल सेल्स के अंदर। ठीक है, और जो इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म में जो लोब्स प्रेजेंट होते हैं वो मैंने बताया था कि बाइलोब्ड होती है। इसमें साइटोप्लाज्म के अंदर 2 लोब्ड प्रेजेंट होते हैं। और जो इसकी साइज़ होती है वो 10 से 12 माइक्रोन की होती है। और नॉर्मल वैल्यू होती है इसकी 1 से 6% ऑफ WBC। और कई जगह पर इसमें 50 टू 500 पर क्यूबिक mm भी होती है, यानी कि उसमें क्यूबिक mm में 50 टू 500 mm क्यूबिक mm होती है। और लाइफ पीरियड होता है इसका 8 से 10 दिन। ठीक है, अब हमने 3 सेल्स ही, जो कौन सी थी, ग्रेनुलोसाइट, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इयोसिनोफिल, इनके बारे में देखा है या पढ़ा है। अब हम चलते हैं अग्रेनुलोसाइट की ओर। ग्रेनुलोसाइट क्या कहते हैं, दीज आर करेक्टराइज्ड बाय एब्सेंस ऑफ ग्रेनुल्स इन देयर साइटोप्लाज्म। कि इसमें जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते। और जो जिस सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं उस WBC को हम क्या कहते हैं, एग्रेनुलोसाइट कहते हैं। दीज आर मैन्युफैक्चर्ड इन लिम्फ ग्लैंड एंड स्प्लीन। जो कि इसका जो निर्माण होता है एग्रेनुलोसाइट का, वो कहाँ होता है, लिम्फ ग्लैंड में होता है और स्प्लीन, 2 में होता है। ठीक है, देयर आर 2 टाइप ऑफ ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। ठीक है, तो हम देखते हैं लिम्फोसाइट और मोनोसाइट क्या होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लिम्फोसाइट। क्या देखते हैं, लिम्फोसाइट। दीज आर 2 टाइप ऑफ लिम्फोसाइट ऑन द बेसिक एरिया ऑफ साइटोप्लाज्म। जो ये लिम्फोसाइट होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं बेसिक एरिया ऑफ साइटोप्लाज्म के एरिया के प्रेजेंस के आधार पर, ये 2 प्रकार की होती है। ठीक है, कौन कौन सी, स्मॉल लिम्फोसाइट एंड लार्ज लिम्फोसाइट। अब हम देखते हैं कि स्मॉल लिम्फोसाइट क्या होती है। स्मॉल लिम्फोसाइट की जो साइज़ होती है वो 8 से 10 माइक्रोन की होती है। और उसकी नॉर्मल वैल्यू होती है वो 50% एज ए बर्थ टाइम ऑफ टोटल WBC। और चिल्ड्रेन में इसकी होती है वो होती है 35%। और एडल्ट के अंदर होती है इसकी 20 से लेकर 30%। और इसका लाइफ पीरियड होता है 24 आवर का। और जो इसको आप न्यूक्लियस देख रहे हैं वो लगभग बहुत बड़ा होता है, यह सेल्स का हाफ होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं लार्ज लिम्फोसाइट की ओर। लार्ज लिम्फोसाइट का जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत ही छोटा होता है, किसकी तुलना में, स्मॉल लिम्फोसाइट की तुलना में। ठीक है, और इसकी साइज़ होती है वो 15 से लेकर 18 माइक्रोन की होती है। नॉर्मल वैल्यू इसकी होती है 5 से लेकर 10 ऑफ टोटल WBC। और इसका लाइफ पीरियड होता है वो कुछ आवर्स का होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेल की ओर, जिसका नाम है मोनोसाइट। इट इज़ द लार्जेस्ट सेल। यह सबसे बड़ी सेल होती है, सबसे बड़ी सेल होती है। और जो इसका
न्यूक्लियस होता है वो भी किडनी शेप होता है, लेकिन इसमें क्या है, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना। इसमें ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है। और इसकी साइज़ होती है वो होती है 15 से लेकर 18 माइक्रोन की, और नॉर्मल वैल्यू होती है इसकी 2 से लेकर 6%। और इसका लाइफ पीरियड होता है वो होता है 1 से लेकर 2 दिन के लिए। और जो इसका न्यूक्लियस है वो क्या होता है, किडनी शेप। मैंने आपको अभी ये भी बताया। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे यूट्यूब DMLT एजुकेशन पॉइंट को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।